Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sad Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है पीएम मोदी का विजिट हुआ भाई इंटरनेशनल लेवल पर और वहां पर जो है उनके इस्तकबाल में उनके वेलकम में जो है वो मतलब ट्रेडिशनल वे का वेलकम किया जिस तरीके से इंडिया के अंदर करते हैं, पैर वगैरह छूते हैं, तो इस तरीके से जो है वो उनका वेलकम किया गया है और वहां पर जो है वो उनके पैर छुए गए हैं। और इसको देखकर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम कह रहे हैं कि भाई हमारे पीएम की तो इतनी इस हिसाब से जो है वो उनको वेलकम नहीं किया जाता जिस हिसाब से पीएम मोदी को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वेलकम किया जाता है। हमारे पीएम तो खुद बोलते हैं कि मैं कहीं जाता हूँ किसी दोस्त कंट्री के अंदर तो मुझे तो यही बोला जाता है कि शायद ये पैसा मांगने आए हैं, शायद ये भीख मांगने आए हैं हमसे। तो कहते हैं इस तरह के तो हमारे हालात है, लेकिन पीएम मोदी जाते हैं तो उनका भाई अलग ही स्वैग होता है। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और सारी चीजें सारी बातें देखते हैं कि किसने जो है वो उनके पैर छुए और क्यों छुए। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, बिल्कुल नहीं भूलना सब्सक्राइब करना। और भाई वेलकम के अंदर ही पैर छू लिए, अमेजिंग बात है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वो देखो, मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे कि थप्पड़ है हमारे गांठों के। जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। फर्क है, यही फर्क है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आखिर हैं कहाँ। इस हवाले से एक दिन पहले हिंदुस्तान का जो बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसकी एक बाकायदा हेडलाइन है वेयर इज जनरल आसिम मुनीर। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर। और अखबार ने ये स्टोरी लगाई हफ्ते के दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन में आमद के हवाले से, उसको डिस्कस करते हुए अखबार ने सवाल रेज किया ये ठीक तरह से पता नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ है। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट होते हुए भी नहीं है वहां पर। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय साइप्रस दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल सामने आया जब निकोसिया नगर परिषद की सदस्य मिकाइला मलापा ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह पल सोमवार को उस समय देखने को मिला जब प्राइम मिनिस्टर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ देश की ऐतिहासिक सीज फायर लाइन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूर्व में कई बार महिलाओं को उनके पैर छूने से विनम्रता से रोक चुके हैं। इसी बार भी मिलापा को आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़ते नजर आए। पहले भी पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरण छूकर सम्मान व्यक्त किया था और अब साइप्रस की नगर परिषद की सदस्य मिकाइला द्वारा किया गया कार्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की वैश्विक प्रशंसा का प्रतीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की शक्ति के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को भी वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। हम भारत की विविधता दिखाते हैं, मानवता की विविधता दिखाते हैं। हम उनको ये महसूस कराते हैं कि इस विविधता में आपकी भी झलक है, आप इसका पार्ट हो। हम ये नहीं कहते कि आप यहां आगे आइए अब आपको दीन की शिक्षा देने कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने देखा था एक बेचारा कोई गोरा टूरिस्ट फंस गया था आपके यहाँ पे, लोग लगे उसको कन्वर्ट करने कि आओ बताएं तुम्हारा क्यों गलत है। ये सब करिएगा, कौन आएगा? सबको आपने बता दिया कि तुम तो एम्बेसडर ऑफ कन्वर्जन हो। तो कोई घूमने आ रहा है तो अब आप लगे उसको सुखाने। तुम्हारे रिलीजन में यार बहुत झंडू झंडू बातें लिखी हैं हमारे रिलीजन में। तो अब वो बेचारा टूरिज्म करने आया है, वो कह रहा हाँ आ रहा हूँ भाई साहब, अभी तो जाने दो। तो आपने दुनिया को बनाया है। अब हमारे यहाँ आता है तो चर्च भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में, कुछ हो जाता है।
वो आता है तो कोई गणपति में डांस करने वाला, एक बहुत अच्छा वो एक है अमेरिकन, वो जब से आया है बोला यार मैं अमेरिका में इंडिया में आके पागल हो गया हूँ, कोई भी इनका फेस्टिवल होता है तो वो खींच लेते हैं, और कोई एक क्रिसमस का क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हिंदू भी उसको मना रहे, क्रिश्चियन भी मना रहे और मुस्लिम भी मना रहे। भारत ने सबको अपनाया, इसलिए हम बुलाते हैं। हमारी में भी कमियां है, हमारे टूरिज्म सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या है? गंदगी, उसको हमें इंप्रूव करना है। दूसरा कि भारत में कुछ दिनों से मैं रेसिज्म की भी बूथ देखने लगा हूं, जो मुझे बहुत बुरी लगती है। जैसे जो रशियन टेररिस्ट आते हैं, उनको ये रशियन लड़कियों को लेकर के जो जोक्स बनते हैं कि 5 रुपए में तो रशियन मिल जाएगी, 50 रुपए में रशियन मिल जाएगी, इस तरीके के रेसिस्ट जोक नहीं करने चाहिए ऐसे। रशियन आपको मुंह भी नहीं लगाते, अभी आप उनका स्टैंडर्ड नहीं देखे। इतने गोरे चिट्टे और वो लंबे चौड़े लोग होते हैं, उनको नहीं जरूरत है हमारे जैसे छोटू मोटू काले लोगों की। तो इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ भी ये कमियां हैं, दूर करना। कमियां तो हर जगह ही होती हैं, लेकिन ये दूर हो जाएगा ट्रेनिंग के थ्रू, स्ट्रिक्ट एक्शंस के थ्रू। लेकिन ओवरऑल क्या है, लोग अपनाते हैं। आइए ताजमहल भी देखिए, उसके बाद आप हमारा हम्पी भी देखिए, आप हमारा महाबलेश्वर भी देखिए, आप एलोरा कोणार्क भी देखिए, और आप हमारा जो है वो अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर देखिए, मथुरा में श्री कृष्ण का, वृंदावन आपको पता है आधे से ज्यादा वृंदावन में गोरे रहते हैं, आधे से ज्यादा वृंदावन में। तो भारत जो है वो मानवीय विविधताओं का, द प्लूरलिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया। हम सबको प्रदर्शित करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितने वैरायटी ऑफ परिधान यानी कपड़े हो सकते हैं, हम सबको प्रदर्शित करते हैं। अब आप क्या कपड़े ही नहीं पहनना है, लड़की है तो बुर्के में आ जाए, लड़के हैं तो वो जी सलवार सूट पठानी, उसके ऊपर कुर्ता, ये है और टोपी, ये उनके, वो तो भाई शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ सारे लड़के शलवार कुर्ता टोपी लगा के नहीं घूम रहे, जीन्स भी पहन रहे। 9% पे आ जाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना, 99% तो है। यहाँ भी अब इतने लोग मॉडर्न 50% भी नहीं है ऐसे, आपको 50 से भी कम ये आपको ज्यादातर जितने सिटीज हैं आपको वहां पर तो जीन्स वीन्स सब पहने दिखेंगे, शॉर्ट्स पहनी होती हैं लड़कों ने, बरमूडास पहनी होती हैं, सब कुछ होता है। इतने मॉडर्न लड़कियों ने भी इतने मॉडर्न आजकल कपड़े पहने। लड़कियों ने क्या पहना होता है? लड़कियों ने जीन्स भी पहनी होती है, शलवार कुर्ता भी पहना होता है, बाकी खैर वो जो आप कह रहे हैं बुर्का शुर्का वो भी है, हर इंसान की अपनी चॉइस है कपड़ों की, समझ ले, सब लोग नहीं। चलिए हम आपके कहने पे आरजू जी दिल बड़ा कर रहे हैं, 90% पे मामला खत्म कीजिए कि 90% लोग जो है वो यही परिधान पहने हैं। जी मैंने देखा हर कोई वो सलवार सूट वो पहना रहता है, और फेवरेट कलर मेरे ख्याल से वो भूरे रंग। आपके पास ऐनक वो है जिससे सिर्फ वही नजर आता है, कल का सलवार कमीज पहन, बाकी यहाँ पे बहुत मॉडर्न लोग भी हैं। लोकल ड्रेसेस को मार कर दिया। मैंने कहा ना, मैंने देखा एक कोई आया था बेचारा, वो लाहौर की किसी मस्जिद में था, वो आया था, वो क्रिश्चियन था, वो इस्लाम की वो देखना चाहता था, अब वो गलती तो मस्जिद में पहुंच गया, अब लगे उसको इधर, तुम्हारा वाला गलत तुम नरक में जा रहे हो, आओ यहीं तुम्हें सर में पहुंचा, चला हाथ जोड़ की, अरे भैया टूरिज्म पे आए हैं यार, तुम तो में तो सीधा डायरेक्ट कि टूरिज्म है तो सीधा जन्नत का है, सब तो बेकार है। वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई भैया, समझ रही हैं आप? तो अब आप क्या कीजिएगा? अभी मैं गलती से आ जाऊं कटास राज मंदिर देखने, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, उससे पहले कोई भाजन पड़ इधर, ये बेकार है। ये लिंग हम तुम्हें बता रहे, तुम किसकी भी इधर आओ। उसके बाद अगली बार से अपने पूरे खानदान को बोलेगा मत जाना भैया, वो वही पकड़ के करवा देंगे। आप समझिए, आदमी डरा जाता है भैया पाकिस्तान में आने से। हर आदमी को आपने एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बना दिया है कि चलो जी कन्वर्ट कर डालो दुनिया को। किसी ने हंस मुझ के मुस्कुरा दिया, बात कर दिया, आ जाओ, आओ, टाइम आ गया है, चलो भाई। डॉक्टर कुतुबुद्दीन बकिया, मामला साफ। तो पॉइंट ये है ना, मैं जोक्स अपार्ट आरजू जी की, बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए, पर पाकिस्तान खुद नहीं देख पाता उन चीजों। ओके गाइज, ये थी सारी न्यूज, और जो है वो साइप्रस की जो है वो गवर्नमेंट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं, उन्होंने मोदी जी का वेलकम जो है वो उनके पैर छू के किया। अब ये चीज जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर ये न्यूज फैल रही है, ये सारी चीजें पूरी दुनिया के ऊपर चल रही है कि किस तरीके से जो है वो पीएम मोदी का जो है वो इस्तकबाल किया जाता है, किस तरीके से जो है वो उनको वेलकम किया जाता है। लोग जो है बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि इंडिया से कोई आया, इसको वेलकम करना है। लेकिन हमारे आसिम मुनीर साहब जी गए यूएसए, ठीक है,
कहीं पर जो है वो उनको कवरेज नहीं मिली, कहीं पर वो नजर नहीं आए, लेकिन हाँ वो गए थे। लेकिन उस हिसाब से कहते हैं ना कि किसी की इज्जत कदर मिलना, किसी की एक बात होना, नहीं वो चीज नहीं हुई। उस हिसाब से प्रोमिनेंट वो वहां पर जाके अपने आप को नहीं करवा पाए। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर जो एस जयशंकर जाते हैं या और भी डिफरेंट उनके जो है वो गवर्नमेंट के मेंबर्स जाते हैं, आर्मी के मेंबर्स कोई जाता है, तो मतलब वो काफी हाईलाइट होता है इंडिया का। लेकिन जब पाकिस्तान के जाते हैं तो उनको जो है वो बैक लाइन के अंदर जो है वो खड़ा किया जाता है, साइड पे खड़ा किया जाता है, मिडिल में जो है वो उनकी जगह बहुत कम होती है और उस हिसाब से वेलकम भी बहुत, जिसे कहते हैं ना ठंडा मट्ठा होना, वैसा होता है। मैं और आप जितनी मर्जी बातें कर ले कि पीएम मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, दिस दैट, हमारी जो है वो दुश्मन कंट्री है, वैसे मैंने कभी ऐसा समझा नहीं, मैं तो हमेशा नेबर कंट्री बोलती हूँ। लेकिन वैसे आम लोगों की बात कर रही हूँ कि मोस्टली लोग यही समझते हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी समझ ले, दुनिया भर में उनकी भाई बहुत इज्जत है, वो कहीं पर भी जाते हैं रेड कारपेट उनके लिए होता है, वो कहीं पर भी जाते हैं ट्रेडिशनल वेलकम उनका होता है, वो कहीं पर भी जाते हैं भाई उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको वेलकम बोला जाता है। तो ये होता है कि अपने आप को प्रोमिनेंट रखना दूसरों के सामने। और एक दफा हमारे पीएम शहबाज शरीफ ने जो है वो अपने इंटरव्यू में ये चीज बोली कि हम कहीं पर भी जाते हैं ना, किसी दोस्त कंट्री के पास भी चले जाएं, तो वो यही समझते हैं कि ये शायद कुछ मांगने आए हैं हमसे, ये पैसे मांगने आए, इधर देखे कर्जा, उधर देखे कर्जा, इधर देखे लोन, मतलब हर जगह मतलब ये सारी सिचुएशन हुई पड़ी है। आईएमएफ भी अब हाथ जोड़ रहा है कि भाई बस कर दो, पहले तो कर्जा उतार दो। तो अपग्रेड जो है वो कंट्री को करने की जरूरत है। अपनी कंट्री में जो है वो वेपन्स बनाने की बजाय अगर हम जो है वो और चीजें बनाने में काम कर ले, बच्चों के एजुकेशन पे काम कर ले, और जो है वो दूसरी चीजें हैं, आप देखें ना एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, कार्स वगैरह यहाँ पर नहीं बनती, वहां पर जो है वो कार्स वगैरह जो है मेड इन इंडियन कार्स हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, आप लोगों को पता है। और इसलिए जो है वो हर चीज की प्राइस बहुत ज्यादा है, महंगाई है, बिजली का बहरान है यहाँ पर। अब कोई भी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना, किसी प्रॉब्लम का भी नाम ले, यू विल फाइंड इन पाकिस्तान ना, तो इजीली आप उस चीज को पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो बोला जाता है कि टूरिज्म यहाँ पे बहुत कम हो गई है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बहुत ज्यादा जो है वो क्या, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों की इमेज खराब गई है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर टूरिज्म बहुत कम है इंडिया के। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडिया की टूरिज्म बहुत ज्यादा, हमारी बहुत कम है, बिकॉज हम किसी को भी पकड़ते हैं तो उसको जो है वो कुछ और ही सिखाना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये चीज जो है वो काफी लोगों ने एक्सपीरियंस की है। और अगर टूरिज्म यहाँ पर मतलब अगर टूरिस्ट आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर जो है वो उनको मारा पीटा जाता है, उनको लूटा जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। और ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर किसी को नहीं यकीन आएगा तो वीडियोस में नीचे जाना, आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी कि एक लड़की यहाँ पर आई थी, फॉरेनर लड़की थी, उसको हिरास किया गया, एक व्लॉगर आया था, उसको मार पीट के उसकी चीजें यहाँ से छीनी गई, और भी काफी ऐसी चीजें हुई हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ पर थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा नहीं काफी हद तक। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।